राम राम सभी दोस्तों को। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू स्टेशन इंडिया पाक में। भारत को मिला जम्मू कश्मीर में लिथियम 5.6 से 5.9 मिलियन टन। लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम बैटरी बनाने में यूज़ होता है, जैसे मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप्स। और आप सबको तो पता ही है कि भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इस लिथियम से इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल मोटर कार्स की इंडस्ट्री में भी भारत बहुत आगे जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि 5.9 लिथियम की क्वांटिटी दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन। धन्यवाद। 5.6 to 5. जी के स्टूडेंट है, पॉलीमर इंजीनियर। जबरदस्त, फिर तो बड़ा मजा आने वाला है आपसे बात करते हुए। टॉपिक भी आज इसी रेलिवेंट है। मैं आपको खबर बताता हूँ कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 to 5.9 मिलियन टन के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। फसादात खड़े होने हैं क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स, तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पर हक जताना नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट आल्सो। तो इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन। आप इसके ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए कि जहां उन्हें बाहर से लेना पड़ा, जब उनके अपने रिजर्व आएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बूम करेगी। एक इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये, तो फायदा ही है, उनकी एक इकोनॉमी का फायदा है। अभी ये बनना चाहिए। ऑफ कोर्स डिस्प्यूटेड तो एक एरिया है, तो इस पे अब सब बैठेंगे तो एक फाइनल डिसीजन होगा कि किसके हक में ज़रा बेहतरी है कि पाकिस्तान की तरफ जाए इंडिया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया के पास ही जाएगा क्योंकि मेजर एक्सेस इंडिया का ही है उनके पास। तो नहीं, दे देते हैं कि बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर तुम मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहाँ के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज फायदेमंद। ऑफ कोर्स ऐसा होता है। ऑफ कोर्स बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और ऐसा ऐसा वो भी उनका जिस तरह विजन उनका 2040 के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया के इलेक्ट्रिक कार्स लानी है, तो इस लिहाज से एज एन स्टैंडिंग इन 2023 तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए। बेसिकली कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। वो तो इंडिया ने मतलब जोर से अपनी फौजें धकेल दी थी। नहीं, ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा कभी नहीं बना। मतलब ये नहीं है कि 1947 में वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो अलहदा स्टेट थी। जी बेसिकली तो पहला नंबर तो कश्मीर डिजर्व करता है कि कश्मीर की स्टेट को ये चीजें दी जाए। ठीक है, अगर वो डिजर्व उन्हें नहीं दी जाती, पाकिस्तान को इसका हिस्सेदार बनाए ना। इंडिया तो इस चीज में आता ही नहीं है क्योंकि इंडिया हर वक्त उन पे जुल्म सतम कर रहा है। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। वो बेसिकली कल एक खबर आई हुई थी कि आने वाले वक्त में इंडिया एक बहुत ज्यादा कारें प्रोड्यूस करने वाला मुल्क होगा और इसमें शक भी नहीं है। पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत पीछे जा रहा है। मान पैदा हो चुका है पाकिस्तान में, तो बेसिकली हो चुका है। पाकिस्तान तो इसी वजह से गिर रहा है रोजाना। इसके मतलब है आप आज देखें तेल की कीमत डेली बढ़ रही है। पाकिस्तान सिर्फ ऑयल की वजह से डिफॉल्ट होने जा रहा है। पहले भी तो कश्मीर हमारा हिस्सा था, उन्होंने फौजें धकेल। फिर कह रहे देखें, ये तो एक टॉपिक हो रहा है ना। सबसे पहले टॉपिक ये था कि जितने का भी हो वो है उनका। अब इंडिया डिपेंडेंसी खत्म करे या लिथियम के ज़खायर आ गए हैं। मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर वो उसे यूज करते हैं तो कितना फायदा होगा। गाड़ियाँ यूज करने का हक ही नहीं है, हम बात इस पे कर रहे हैं क्यों करते हैं। इंडिया को बहुत ज्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है
1.9 मिलियन टन। क्या कहेंगे आप? वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा, तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्जा करेगा और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी जाया हो जाना था मेरे ख्याल से। तो इंडिया भी वो तो एक पूरी ऑल वर्ल्ड, आपको पता है वो अमेरिका की मार्केट कैप्चर कर रहा है, फिर यूरोप साइड पे जा रहा है। आपकी कौन सी इंपोर्ट जा रही है बताएं? एक्सपोर्ट जा रही है, सारा आप इंपोर्ट पे बैठे हैं, उसकी तो एक्सपोर्ट पूरी ऑल वर्ल्ड में चल रही है। तो ये लिथियम शीतम वाले चक्कर में ये तो बहुत दूर की बात है। पहली बात है ये हमारे मुल्क में निकल भी आई तो हमारे हाथ में नहीं आनी। ये आपने रिकॉर्ड का जो मुआहदा किया हुआ है ना, ये उसी ने ले जाना है। नहीं मैडम, कोई राइट नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें, वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सके, तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा आपको? हम दुश्मन मुल्क तो उसको नहीं कह सकते, हमारे से ज्यादा मुसलमान हैं आबादी के लिहाज से। मुसलमान का भाई है, वो दुश्मन तो हमने बनाया, ये भी एक इनकी पॉलिसी है। ये सबसे पहले यही है। इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है, तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में। और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं, उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। सर आप क्या कहेंगे इतनी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लिथियम इस पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन टर्म ऑफ बैटरीज। तो जो इंडिया है वो ऑलरेडी हमसे टिके और अपनी लेबर और अपनी जो स्किल्ड लेबर है उन्हें इस्तेमाल कर चाहिए। इंडिया की इस वक्त दुनिया से लोग इंडिया में जॉब करने आ रहे हैं। वजूहत यही है कि वो अपने आईटी सेक्टर को इतना आगे लेके जा चुके हैं। उनका आईटी का हाली बजट जो है हमारी टोटल जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हमारा पूरा मुल्क एक तरफ है, उनका आईटी का बजट जो है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा है। सर कश्मीर के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफ़ी डिफाली। अब आप देखें ऑलरेडी इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत बहुत मुनासिब रेट पर हर चीज मिलती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई दाल हो, या कोई व्हीकल्स हो, या फिर कोई बाइक वगैरह हो। अब डेफिनेटली जब इंडिया इस लिथियम का इस्तेमाल करेगा तो उनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या राम राम दोस्तों, कृपया हमारे चैनल न्यूज़ स्टेशन इंडिया पाक को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।